Hello friends, welcome to Physics Champs. So another important derivation of class 12, electric field intensity at any point along the equatorial line of an electric dipole. ये भी काफ़ी important derivation होता है और which is asked frequently in examination. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ डाइपोल ए बी. यहाँ पर हम ले सकते हैं डिफरेंट कलर. सो दैट इज़ माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है यहाँ पर माइनस क्यू 2 प्लस क्यू डाइपोल की. दिस इज द डाइपोल मोमेंट p. So we know that p equals to 2ql. So we have to find the electric field at point p due to this dipole. So first we will do some modification in the diagram. So this is the distance, vertical distance is small r. ये distance a और a हो जाएगी separated by distance 2a. So from Pythagoras theorem we can see AP और BP दोनों इक्वल हो जाएंगे which is equals to रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि हमने ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे कंसिडर किया है. So we can think that this is एंगल थीटा. और यहाँ पर अब हम अलग अलग चार्ज से यहाँ पर हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे. अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो ड्यू टू चार्ज एट ए माइनस क्यू विच इज़ माइनस क्यू द फील्ड एट पी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो भी चार्ज होता है जिसको हम एक तरह से हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक तरह से सिचुएटेड है, तो माइनस और ये प्लस तो अट्रैक्ट हो जाएगा. तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वुड बी दिस. सो वी कैन राइट E1 या E माइनस क्यों लिख सकते हैं. तो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी PA के अलोंग. अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों कंडीशन में रिपल्सिव फील्ड. तो डायरेक्शन वुड बी अलोंग BP. तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं, इसका एक्सटेंड करके ये डायरेक्शन BP हो जाएगी इसी लाइन के अलोंग. और ये डायरेक्शन है PA. सो यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और ऑल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल थीटा, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. और ये ऑल्टरनेटिंग जेड टाइप ऑल्टरनेटिंग एंगल, सो दिस इज थीटा. सो अब हम यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं इसको. पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट वुड बी Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. तो डिस्टेंस यहाँ पर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. सो E1 वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. और ये फर्स्ट इक्वेशन और डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग PA. अब E2 कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये भी Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग BP. ये आपने डायग्राम में देखा ही है, अभी रिपल्सिव है तो BP के अलोंग हो जाएगी डायरेक्शन. और वैसे तो यहाँ पर E1 के साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, बट हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करते हैं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो दोनों इक्वल हैं. ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. यहाँ पर इफ यू वांट वी कैन पुट अ नेगेटिव चार्ज और ये वेक्टर लगा सकते हैं यहाँ पर. अब अगर हम यहाँ पर नेट फील्ड देखते हैं
यहाँ पर इसको अब हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है फील्ड का, तो दैट इज़ डिवाइडिंग अलोंग, ये दोनों ही यहाँ पर फील्ड हैं, E1 एंड E2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और E1 इस डायरेक्शन में। तो E2 का कंपोनेंट इधर क्या आ जाता है, E2 कोस थीटा। इसी टाइप से E1 का भी क्या आ जाता है, E1 कोस थीटा। और अगर हम इसका साइन कंपोनेंट देखें तो E2 का साइन कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा और E1 का वर्टिकली नीचे की तरफ। तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, E2 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा, तो इट विल कैंसिल आउट। सो ओनली cos component will remain. So net field निकालने के लिए वी कैन से E1 cos theta plus E2 cos theta. तो वी कैन राइट दैट साइन कंपोनेंट इज कैंसल्ड, और इसको हम E ले सकते हैं। सो वी कैन राइट 2E cos theta और 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और दैट वुड बी 2 इंटू, और ये cos थीटा भी आता रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos थीटा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस इज A और हाइपोटेनियस इज रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। So that is A upon root R square plus A square. So 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught AQ upon R square plus A square raised to 3 by 2, और 1 upon 4 pi epsilon naught 2AQ और R square plus A square 3 by 2. So that is equals to P. डाइपोल मोमेंट P के इक्वल हो जाता है 2QA इक्वल्स टू P डाइपोल मोमेंट। सो P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू 3 by 2। सो दिस इज द इक्विवेलेंट और नेट फील्ड of due to a dipole at the equatorial point, or we can write it P upon, वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस टाइप से, P वेक्टर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3 by 2। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन P की डायरेक्शन होती है -Q टू प्लस Q, और यहाँ पर यू कैन सी this direction is just opposite the direction of the P, so it would be along the negative P direction। और अगर यहाँ पर ये P पॉइंट जो हमने कंसिडर किया, अगर ये काफ़ी दूर है यहाँ पर काफ़ी, if it is very far away from the dipole, then we can neglect A। If P is very far away from dipole, so in this condition we can write E net equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P vector upon R cube। So this is the field due to equatorial at a equatorial point due to a dipole। अगर हम यहाँ पर एक्सेल लाइन में जो हमने पहले देखा है डेरिवेशन, वहाँ पर एक 2 और आ जाता है इधर, ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।